नमस्कार। आज हम उस रास्ते की बात करेंगे जिस पर चलने की सलाह हम सबको बचपन से मिलती है। लेकिन क्या हो अगर वो रास्ता, वो सिस्टम खुद ही एक जाल हो? चलिए आज इसी पहेली को सुलझाते हैं। बिल गेट्स, मार्क ज़करबर्ग, गौतम अडानी, ये नाम तो सब जानते हैं, है ना? दुनिया के सबसे अमीर लोगों में से हैं। पर इनमें एक और बात कॉमन है। ये सब एक जाल से बच निकले। एक ऐसा जाल जिसमें हम और आप जैसे ज्यादातर लोग बड़े फख्र से चलकर जाते हैं। तो सवाल ये उठता है कि आखिर ये जाल है क्या? इसी सवाल के साथ चलिए आज की पड़ताल शुरू करते हैं। और इसका जवाब शायद आपको चौंका दे। ये जाल कुछ और नहीं बल्कि हमारा अपना मॉडर्न एजुकेशन सिस्टम है। जी हाँ, और इसकी जड़ें एक ऐसे मकसद से जुड़ी हैं जिसके बारे में जानकर आप सच में हैरान रह जाएंगे। चलिए जरा इतिहास में झांक कर देखते हैं। कहानी शुरू होती है 1806 में प्रशिया से, जहां जंग में हार के बाद आज्ञाकारी सैनिक बनाने के लिए एक नया एजुकेशन सिस्टम बनाया गया। फिर इंडस्ट्रियल रिवॉल्यूशन के दौरान इसी मॉडल को फैक्ट्रियों के लिए मजदूर बनाने में इस्तेमाल किया गया। और 1835 में भारत में अंग्रेजों ने भी हूबहू यही मॉडल लागू किया ताकि उन्हें वफादार क्लर्क मिल सकें। पैटर्न देख रहे हैं? लक्ष्य एक ही था, आज्ञाकारिता। मतलब साफ है, इस सिस्टम को बनाया ही गया था ऐसे कर्मचारी बनाने के लिए जो बिना सवाल किए बस हुक्म माने। इसे एंटरप्रेन्योर या लीडर बनाने के लिए कभी डिजाइन ही नहीं किया गया। ये तो हो गई पुरानी बातें, पर इस पुराने डिजाइन का आज हमारी जिंदगी पर, भारत के युवाओं पर क्या असर पड़ रहा है? चलिए देखते हैं। जरा इस आंकड़े पर नजर डालिए, ये चौंकाने वाला है। हमारे करीब करीब 42% युवा ग्रेजुएट्स बेरोजगार हैं। जिस सिस्टम ने एक सिक्योर जॉब का वादा किया था, वो वादा तो साफ साफ टूटता हुआ दिख रहा है। और जिन लोगों को नौकरी मिल भी जाती है, वो एक अलग ही चक्कर में फंस जाते हैं। नौकरी, फिर होम लोन, कार लोन और बस ईएमआई का एक ऐसा जाल जो कभी खत्म ही नहीं होता। और साथ में नौकरी खोने का डर तो हमेशा बना ही रहता है। लेकिन क्या यही हमारी सच्चाई है? क्या इस जाल से निकलने का कोई रास्ता नहीं है? जवाब है, बिल्कुल है। और वो रास्ता हमारी सोच से कहीं ज्यादा पास है। और वो दूसरा रास्ता है ओनरशिप का, यानी मालिकाना हक का। सैलरी कमाने के बजाय वेल्थ बनाने का, एक वर्कर होने के बजाय एक ओनर बनने का। देखिए, आज के जमाने में मालिक बनने का सबसे आसान, सबसे एक्सेसिबल तरीका है स्टॉक मार्केट। और ये मत सोचिए कि ये सिर्फ एक्सपर्ट्स के लिए है। नहीं, ये हम जैसे आम लोगों के लिए देश की बड़ी बड़ी कंपनियों में हिस्सेदार बनने का एक जरिया है। तो ये ओनरशिप की जर्नी शुरू कहां से होती है? इसकी शुरुआत होती है 3 अक्षरों से, IPO, यानी इनिशियल पब्लिक ऑफरिंग। नाम सुनकर भारी भरकम लगता है ना? पर चलिए इसे एकदम सिंपल बनाते हैं। मान लीजिए एक कंपनी है, बहुत बढ़िया काम कर रही है, उसकी वैल्यू है 1000 करोड़। अब उसे और बड़ा बनना है, एक नई फैक्ट्री लगानी है और उसके लिए चाहिए 300 करोड़ रुपए। अब कंपनी के पास पैसे जुटाने के 2 मेन रास्ते हैं। पहला, बैंक से लोन ले लो, लेकिन फिर भारी ब्याज चुकाओ, कर्ज के बोझ में दब जाओ। या फिर दूसरा रास्ता जो ज्यादा स्मार्ट है, वो IPO ले आए, मतलब अपनी कंपनी का 300 करोड़ का छोटा सा हिस्सा आम लोगों को बेच दे। इससे पता है क्या होता है? आप और हम जैसे लोग उस कंपनी के कर्जदार नहीं बल्कि हिस्सेदार बन जाते हैं, मालिक बन जाते हैं। और इसी मालिकाना हक के सबसे छोटे, सबसे कीमती टुकड़े को हम कहते हैं एक शेयर। अब जाहिर सी बात है, 300 करोड़ रुपए कोई एक आदमी तो नहीं लगाएगा। तो कंपनी क्या करती है? वो इस 300 करोड़ के हिस्से को छोटे छोटे, बहुत सारे बराबर टुकड़ों में बांट देती है। मान लीजिए 10 करोड़ टुकड़ों में, और हर एक टुकड़ा कहलाता है एक शेयर। तो अब हिसाब एकदम सीधा है। 300 करोड़ रुपए को 10 करोड़ शेयरों से डिवाइड कर दीजिए। क्या आया? 30 रुपए, यानी एक शेयर की कीमत सिर्फ 30 रुपए। अब बताइए, इसे कोई भी खरीद सकता है ना? और बस इतने से पैसों में वो उस 1000 करोड़ की कंपनी में हिस्सेदार बन सकता है। तो ये बात गांठ बांध लीजिए। जब आप एक शेयर खरीदते हैं तो आप कंपनी को पैसा उधार नहीं दे रहे, आप उस कंपनी में ओनरशिप खरीद रहे हैं। आप सचमुच में मालिक बन रहे हैं। तो देखिए, हमने जाल को समझा, उससे निकलने का रास्ता भी देखा, पर असली खेल पैसे का नहीं, सोच का है, माइंडसेट का है। ये स्क्रीन पर जो आप देख रहे हैं, ये 2 अलग अलग दुनिया हैं। एक तरफ है कर्मचारी वाली सोच, वही सोच जिसे बनाने के लिए हमारा एजुकेशन सिस्टम बनाया गया था। नौकरी करो, सैलरी लो, डरे डरे जियो। और दूसरी तरफ है मालिक वाली सोच, जो एसेट बनाने पर,
वेल्थ क्रिएट करने पर और बिजनेस के साथ ग्रो करने पर फोकस करती है। तो असल में इस जाल को तोड़ना सिर्फ इन्वेस्टिंग के बारे में नहीं है, ये अपने फ्यूचर को देखने का नजरिया बदलने के बारे में है। मशीन का एक पुर्जा बने रहने की जगह उस मशीन का मालिक बनने के बारे में है। सिस्टम तो आपको एक वर्कर, एक कर्मचारी ही बनाना चाहता है। सवाल सिर्फ एक है, आप क्या बनना चाहते हैं? इस सवाल पर सोचिएगा जरूर।